जैसलमेर से खबर है और शायद मेरे ख्याल से जैसलमेर पुलिस की तरफ से जानकारी आ रही है और अगर ऐसा है तो पुलिस की तरफ से ट्वीट है। पुलिस क्या कह रही है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। बाड़मेर से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी, उनका भाई जो है वो जैसलमेर का वोटर नहीं है और जिला जैसलमेर में घूमकर मतदाताओं को प्रभावित कर रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी के भाई से जिला पुलिस जैसलमेर ये अपील करती है कि आप तुरंत इस जिले से बाहर चले जाएं। हे भगवान ये पुलिस की तरफ से ट्वीट है। ये पुलिस कह रही है कि आप जिले से बाहर चले जाएं और मिले नहीं है। और ये अच्छा पुलिस कह के किसको रही है, ये संबोधित किसको कर रही है, उनको नाम नहीं पता। रविंद्र सिंह भाटी के भाई वो घूम रहे, नाम भी नहीं पता। तो ये बड़ी मजेदार है, आप इसके चटकारे ले सकते हैं इस खबर के, परंतु वो यहाँ जाकर के अगर वोटर्स को प्रभावित भी कर रहे हैं और ये अपील कर रहे हैं वो साहब कि आप यहाँ से बाहर चले जाइए। अब ये अनुनय है, विनय है, निवेदन है, ये तो क्या है? हो जाने चाहिए राहुल जी। हाँ, ये पहले से कर देना चाहिए था। और ये जो भी है सुनने में बड़ा अटपटा भी है और सुनने में मजा भी आ रहा है। प्रतीक जी आपको कैसा लग रहा है ये ट्वीट देख के? मुझे अजीब लग रहा है पुलिस की तरफ से। ट्वीट बता रहा है कि भजन लाल जी की पुलिस कितनी ज्यादा सतर्क है, क्योंकि परसों शाम को 6 बजे ही जो वहां के वोटर नहीं है वो उस इलाके से बाहर चले जाने चाहिए थे। और इनको ना तो नाम पता है, इनको ये भी नहीं पता कि वो कहाँ पर है। वहां आपको पता है कहाँ है, तो कौन है, आप बाहर करिए। मनीष रामदेव समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, बड़ी अटपटी और अजीब सी खबर है। जैसलमेर पुलिस को ट्वीट करके कहना पड़ा। ट्वीट भी क्या है, मैं इसको अनुनय विनय निवेदन मानता हूं जो वहां से कह करके ये कह रहे हैं। और अब क्या करें, हास्यास्पद है, पुलिस पे हंसना नहीं चाहिए, पर ये तो एक्शन उनको लेना चाहिए था। अब नाम भी नहीं पता उनको, नाम क्या है इनका आपको पता है क्या? रविंद्र सिंह भाटी के भाई, सिंह भाटी तो कॉमन होगा, आगे श्री भी कॉमन होगा, बीच में क्या है? रणवीर सिंह भाटी है जो पिछले कई दिनों से जैसलमेर शहर और जैसलमेर के ग्रामीण इलाकों में घूमकर अपने भाई के लिए जो है वो मतदान की अपील कर रहा था, उसका प्रचार कर रहा था। और संभवतः कहीं न कहीं कोई शिकायत पुलिस को मिली है, उसको लेकर पुलिस ने जो है वो आज ये ट्वीट किया है कि एक अपील के रूप में जो है वो ट्वीट किया है कि रविंद्र सिंह के भाई जो कि जैसलमेर शहर और ग्रामीण इलाकों में घूम रहे हैं और मतदाताओं को प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए उनसे निवेदन किया जाता है कि वो जैसलमेर शहर को छोड़कर चले जाएं। हालांकि उस निवेदन का, उस अपील का कितना असर हुआ है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इस तरह की अपील जो है वो कहीं न कहीं जो है वो थोड़ा सा कहीं से तो आई होगी, सूचना आई तो कार्रवाई करते हैं। मुझे इसके अंदर बड़ी सिचुएशन टाइट लग रही है। दिक्कत क्या है, अगर वो कार्रवाई करें तो फंसे और ना करें तो फंसे। यहाँ सांप छछूंदर जैसी हालत है। दिक्कत ये करते हैं तो मैसेज क्या चला जाएगा? जैसलमेर की तो सीमा नहीं है, यहाँ पे तो बाड़मेर भी लगता है, वहाँ क्या मैसेज चला जाएगा? किसी समाज विशेष को क्या मैसेज चला जाएगा? बड़ी चिंता है और इसीलिए अनुनय विनय करना पड़ रहा है। ये मुझे लगता है ये 6 बजे तक इस चीज़ को जैसे तैसे लिंगर ऑन अगर होती है तो होने दो, बड़ा मामला मत बनाओ, जो करना है उसके बाद करेंगे। जी बिल्कुल राहुल, जिस तरह से अपील की गई है वो उसी तरह से लग रही है, क्योंकि इधर कुआं और उधर खाई वाली स्थिति जो है वो कहीं न कहीं इस ट्वीट में देखने को मिल रही है कि पुलिस जो है वो कहीं न कहीं कार्रवाई करने में सक्षम है लेकिन कार्रवाई नहीं कर पा रही है। और जिस तरह की अपील की है वो जो है वो कहीं न कहीं पुलिस की कमजोरी भी दिखाती है कि जो पुलिस सक्षम है कार्रवाई करने के लिए वो इस तरह की अपील क्यों कर रही है। मुझे बेहतर लगता है। अरे आप रहिएगा मनीष, हमारे साथ रहिएगा। अटल खंडेलवाल जी है बीजेपी से, मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप कह रहे हैं एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, अटल जी के एक तरफ प्रतीक जी एक तरफ मैं हूं, तो ये बिल्कुल कह सकते हैं उनके भी एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है। अटल जी, पुलिस सक्षम है फिर भी कार्रवाई नहीं कर पाई, क्या है ये? मैं तो ट्वीट देख करके हंस रहा हूँ। हाँ देखिए, पहले तो ये मैं आपको ये अल्पसंख्यक के अंदर इन्हीं की ये गारंटी कार्ड में मेरे पास लिखा हुआ है। पूरा पढ़ना। अरे नहीं, पहले ट्वीट पे बात कर लेते हैं, वो वेट कर रहे हैं। देखिए, अभी इलेक्शन का माहौल है और इस इलेक्शन के माहौल में थोड़ा सा संभाव रखना पड़ता है, ये एक सामान्य है। देखिए, आप खुद जानते हैं कि इसमें कोई भी व्यक्ति बिना वजह बहुत ज्यादा लोगों के भावनाओं के साथ खेल सकता है और इसीलिए इसी संभावनाओं को देखते हुए पुलिस अभी थोड़ा सा उन्होंने एक सामान्य सा मैसेज किया है और आदरपूर्वक कहा है कि वैसे तो व्यक्तिगत रूप से ही उन्हें छोड़ देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति नियम कायदे मानता हो तो उसको तो वैसे ही जैसे हमारे बीजेपी से जो भी लोग आए थे वो चले गए, तो ऐसे ही उनको भी छोड़ देना चाहिए अगर कोई नियम कहता है तो। और फिर भी वो कर रहे हैं तो क्योंकि इलेक्शन का टाइम है
उन्हें पुलिस को बहुत सजीदा रहना पड़ता है और उसी के कारण उन्होंने बड़े आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक कहा है कि आपको चले जाना चाहिए। मनीष, मेरा एक सवाल है, ये ऑफिशियल क्या पुष्टि हो गई है जैसलमेर पुलिस के हैंडल से ही है कि कहीं और से कहीं कोई शरारत तो नहीं है? मनीष, पुलिस के ऑफिशियल हैंडल से ही ये जो ट्वीट किया गया था बिल्कुल सही है। और जिस तरह से एक साधारण सा नियम है कि जो बाहर के मतदाता है या जैसलमेर के मतदाता नहीं है, वो उन्हें जो है वो चुनाव से पहले चुनाव प्रचार जब बंद हो गया है तो उन्हें ये इलाका छोड़कर अपने क्षेत्र में चले जाना चाहिए। तो उसी लिहाज से कहीं न कहीं पुलिस ने ये कदम उठाया है ताकि कोई कड़ी कार्रवाई करके कोई माहौल खराब किया जाए। तो इस तरह से पुलिस बचना चाह रही है और एक साधारण अपील करके उनसे जो है वो निवेदन किया जा रहा है कि वो जैसलमेर शहर को छोड़ दें और अपने क्षेत्र में जाएं, वहां उनका मताधिकार होता है, वहां जाके अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो ये जो है वो पुलिस की इसमें शालीनता कहीं न कहीं दिखाई दे रही है। नहीं, मैं तो मनीष इस बात को शालीनता है कि ये जो मौका और समय भाप करके ये संवेदनशीलता है या फिर इसको क्या कहें हम? ये संवेदनशीलता ही कह सकते हो आप। सबके चश्मे अलग है। देखिए, मैं बताऊं, मैं उस मत का व्यक्ति हूं, अगर पुलिस अपनी वाली पे आए तो मंदिर के बाहर से चप्पल चोरी नहीं हो सकती। एक व्यक्ति की अगर शिकायत आई है तो पुलिस को ये बात पता है कि वो व्यक्ति कहाँ है, पिन पॉइंट लोकेशन के साथ में। ना तो उस व्यक्ति का नाम लिखा गया है, ना ये बताया गया कि कहां से शिकायत आई है। और अगर ये करना ही होता तो कर सकते थे। इस चीज को कहीं ना कहीं लिंगर ऑन करने की कोशिश है जो वहां किया गया। बहुत शुक्रिया मनीष आपका, नजर बनाए रखे, आगे भी जानकारी लेंगे और थोड़ा सा बताइएगा अगर जानकारी आती है कि मिले कि नहीं मिले, मिले तो कहां मिले और क्या ये सुनने के बाद बाहर निकल गए, ये सारी चीजें आपसे जानेंगे। लेकिन